राधे राधे, सभी को राधे राधे। वेलकम है आपका यशोदा का लल्ला 123 चैनल पर। आज मैं आपको ये वाली ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। ये वाली ड्रेस मैंने 012 नंबर की बनाई है। आपको मैं आज थोड़ा बड़ा साइज़ सिखाऊंगी, 3 या 4 नंबर में। मतलब लास्ट में वीडियो स्किप ना करते हुए पूरी देख के मैं इसका सारा मेज़रमेंट बताऊँगी। बड़ी वाली ड्रेस का, छोटी वाली ड्रेस का, सबका मेज़रमेंट बता दूँगी आपको। लास्ट में देखना, लास्ट तक वीडियो को स्किप ना करके वीडियो को पूरी देखना। मैं आपको सारा मेज़रमेंट बना। चलो तो फिर चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमने आज ये वाली ड्रेस, ये वाली ऊन ली है, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर और वाइट। 10 mm क्रोशिया लिया है। तो चलो फिर बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी ड्रेस। पहले हम चोली बनाएंगे। तो चोली के लिए हम इस तरीके से पहला कुंदा बनाएंगे, इस तरीके से। इसमें अब हम चैन बनाएंगे। इस तरीके से धागा लपेटा, ऐसे निकाल दिया, फिर धागा लपेटा, ऐसे निकाल दिया। तो ये हमारी चैन 1 2 3 चैन हो गई। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये मैं 3 नंबर 4 नंबर की ड्रेस बना रही हूँ। तो 15 चैन मैंने बना ली है इसमें, और 2 चैन एक्स्ट्रा बनाऊँगी, 16 एंड 17। अब 1 2 3, तीसरी चैन में मैं इस तरीके से एक क्रोशिया बनाऊँगी, हुक बनाऊँगी, मतलब चावल बनाऊँगी। तो इस तरीके से अब मेरे ये दो चावल हो गए, मतलब 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक 2 चैन वाला और एक जो मैंने तीसरी चैन में बनाया था, एक वो। तो अब मैं इसी में ही, जिसमें अभी मैंने डबल क्रोशिया बनाया था, इसी में अब मैं एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर मैं नेक्स्ट चेन पे जाऊंगी, उसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। उसी चैन में फिर मैं दोबारा डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इसी तरीके से कंप्लीट करते हैं हम। हर चैन में दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलो फिर दो। अब जैसे कि मैं लास्ट में आ गई हूँ, सब में हमने 2 क्रोशिया बनाए हैं। सारी चैनों में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब ये लास्ट की चैन पे आ गई हूँ मैं। तो इसमें मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, मतलब एक बार ही मैं निकाल दूंगी, ये वाला। ठीक है। अब इसमें मैं 2 चैन बनाऊंगी। इसे हम मोड़ लेंगे, साइड कर लेंगे, दोबारा से देखते हैं। अब मैं इस वाली चैन में ना डाल के नेक्स्ट चैन में डालूंगी। इस वाली चैन में हमें नहीं डालना है, नेक्स्ट चैन में डालना है। इसमें डबल क्रोशिया बनाऊंगी एक, फिर आगे डबल क्रोशिया बनाऊंगी दूसरी चैन में एक, फिर नेक्स्ट तीसरी चैन में। अब हम क्या करेंगे, 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथी चैन में हम 2 क्रोशिया बनाएंगे। उसी चैन में हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। उसी चैन में हमें एक और डबल क्रोशिया बनानी है। 3 चैनों में अलग अलग डबल क्रोशिया बनाना है। चौथी चैन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे 1 2 3, ये चौथी चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। अब जैसे कि ये हमारे यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे हमने 2 बनाए हैं। उसके बाद मैंने तीनों चैनों में एक एक डबल क्रोशिया बनाया है।
अब ये लास्ट में हमारे यहाँ पे 2 चैन बच रही हैं, तो अब इसमें हम लास्ट में एक चैन में 2 डबल क्रोशिया ना बना के सब में सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे, मतलब सब में डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। जैसे हम पहले 3 छोड़ के एक में चौथी चैन में हम 2 बना रहे थे ना, तो हम इस तरीके से ना बना के लास्ट में हम सारी चैनों में फिर एक एक ही लेंगे। अब मैंने 2 चैन बनाई है, ये मैंने पलट लिया है। अब हम तीसरी रो कंप्लीट करेंगे इसकी, तो तीसरी में भी हम इस वाली चैन में ना डाल के नेक्स्ट चैन में डालेंगे। नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, डबल। अभी तक हम क्या कर रहे थे, 3 चैन में सिंगल सिंगल बना रहे थे, चौथी चैन में हम डबल बना रहे थे। अब क्या करेंगे, हम 4 में हम सिंगल बनाएंगे और 5वीं चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पांचवी चैन में जैसे कि मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, 1 और 2। इसी तरीके से हम पूरे रो कंप्लीट करेंगे। 4 बना के 4 चैनों में अलग अलग डबल क्रोशिया बना के 5वीं चैन में 2 बनाए हैं। इसी तरीके से हम पूरा रो कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, फिर ये जैसे कि हम ये लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमारी कितनी चैन बच रही हैं, 5 चैन बच रही हैं। तो हम 5 चैनों में सब में सिंगल डबल क्रोशिया बना देंगे। सॉरी, 4 डबल क्रोशिया बच रहे हैं, 4 चैन बच रही है, तो चारों में हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये इस तरीके से हमारी 3-4 नंबर की चोली बन जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम एक रो और बनाएंगे, तो अब इसमें से हम सारी चैनों में से एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। सारी चैनों में से एक एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो इस तरीके से हम ये वाला रो कंप्लीट करते हैं, ये वाला राउंड। ये वाला राउंड कंप्लीट करते हैं। अब हमें किसी में भी 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाने हैं, सब में एक एक डबल क्रोशिया बना के इस रो को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, करके दिखाते हैं हम। जैसे कि मैंने सारी चैनों में एक एक डबल क्रोशिया बना दिया है। ठीक है, अब हम ये गिनेंगे। इसमें आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे आपके किसी के लड्डू गोपाल जी थोड़े मोटे होते हैं, किसी के पतले होते हैं, तो इस तरीके से अपना अपना मेज़रमेंट ले सकते हो। तो उससे थोड़ा हिसाब पता चल जाता है कि हमें कितने चावल बढ़ाने हैं। कहीं भी आप एक एक चावल बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब हम इनको गिनेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। अब मेरी इसमें 42 चैन है। अब इसमें क्या है, हम आर्म होल बनाएंगे, मतलब बाजू के लिए हम जगह बनाएंगे। इसमें 2 चैन लेकर इसमें मुझे क्या करना है कि आगे के लिए हमें इसमें कितने डबल क्रोशिया चाहिए, 1 2, जो मैंने 2 चैन बनाई थी, एक तो उसे गिनेंगे, 1 2 3 बना लिए मैंने, 4 और एक 5 मैंने ये बना लिए डबल क्रोशिया। अब उसके बाद मैं कितने छोड़ती हूँ देखते हैं, बताती हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम कैसे जोड़ेंगे इसको, 10 10 दूनी 20 यहाँ छोड़ेंगे हम, और 5 मैंने यहाँ बनाया है, 5 मैं यहाँ बनाऊँगी, तो 30 हो गई है। और पीछे हम क्या बनाएंगे, 12। तो हमारे इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे।
तो कितने छोड़ूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। 11वें में मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ठीक है, अब इस तरीके से मैं 12 चैनों में डबल क्रोशिया बनाऊंगी। हमारे ये 42 थे, तो 42 का मैंने मेज़रमेंट आपको बता दिया है कि मैंने कैसे रखा है। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से देख सकते हो। आपके पतले लड्डू गोपाल जी हैं तो आप 40 भी रख सकते हो। तो इस तरीके से मैं बताऊंगी आपको दिखा के। ये मैंने बना के यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इधर भी मैंने 5 बनाए हैं और इधर भी मैंने 5 बनाए हैं। 10-10 मैंने बाजू के लिए छोड़े हैं, 10 इधर छोड़े हैं, 10 इधर छोड़े हैं, बचे हमारे 12 मैंने डबल क्रोशिया पीछे बनाए हैं। ठीक है, अब इस तरीके से अब मैं इसको यहाँ पे जॉइंट कर लूँगी। मैं इसमें एक लाइन और नहीं बनाऊँगी क्योंकि 3 और 4 नंबर के हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे होते हैं, तो बहुत बड़ी चोली हो जाएगी, इसलिए अब मैं यहीं जॉइंट कर लूँगी। अगर आप 5 और 6 नंबर के लिए बना रहे हैं तो आप एक रो और बढ़ा सकते हो। इसमें आप एक रो और बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे आप अपने मैंने यहाँ पे 16 चैन बनाई थी, आप इसे 21 चैन बना के 5 और 6 नंबर के लिए बना सकते हो। ठीक है, आप मेज़रमेंट अपने लड्डू गोपाल जी का पतले और उसके हिसाब से आप देख सकते हो। अब मैं इसमें यहाँ पे क्या करूँगी, इसमें मैंने यहाँ पे जॉइंट कर लिया है स्लिप स्टिच से। अब इसको यहाँ पे मैं 3 चैन बनाऊंगी। अब इसी में जहाँ पे मैंने ये जॉइंट किया है, इसी में मैं एक डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। तो अब मैं क्या करूँगी, सारी चैनों में 2-2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, उसी चैन में फिर दूसरा डबल क्रोशिया। तो मैं सारी चैनों में 2-2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं हम। अब जैसे मैं लास्ट में आ गई हूँ, तो लास्ट में भी मैं एक ही चैन में से 2 डबल क्रोशिया बना लूँगी। अब इसको हम जहाँ पे मैंने 3 की चैन बनाई थी उसमें जाके मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं 3 चैन बनाऊँगी। 3 चैन का जो है मेरा डबल क्रोशिया माना जाता है। अब उसमें मैं क्या करूँगी, जैसे कि मैंने इसमें 5 चैन बना ली हैं। 2 चैन मेरी हाफ क्रोशिया माना जाएगा, 3 चैन मैंने एक्स्ट्रा बनाई है, मतलब 3 चैन का मैं अब गैप दे दे के बनाऊँगी। तो यहाँ पे क्या करूँगी, मैं 2 चैन छोड़ूँगी, 1 2 3। तीसरी चैन में मैं यहाँ पे इस तरीके से लेके इसमें मैं यहाँ पे जॉइंट कर दूँगी हाफ क्रोशिया मतलब। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं 2 चैन बनाऊँगी। ये मैंने 2 चैन बनाई। यहाँ पे क्या करूँगी, मैं एक छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया में, दूसरी वाली चैन में से हाफ क्रोशिया। अब क्या करूँगी, मैं यहाँ पे 3 चैन बनाऊँगी, 1 2 3। 3 में से अब मैं यहाँ पे 2 चैन छोड़ूँगी, 1 और 2, इसमें तीसरी चैन में से जॉइंट कर दूँगी, हाफ क्रोशिया बना दूँगी। अब इस तरीके से मेरे को बनाना है, मतलब एक बार मुझे 3 चैन बनानी है और एक बार मुझे 2 चैन बनानी है। 2 चैन जिसमें बनानी है उसमें मैं बीच में 1 चैन छोड़ूंगी, जिसमें 3 चैन बना रही हूँ उसमें बीच में मैं 2 चैन छोड़ूंगी। तो अब मेरे को क्या है, मैंने 3 चैन बना के 3 चैन बना के 2 चैन छोड़ी है, तीसरे में मैंने हाफ क्रोशिया बनाया है। अब मैं क्या करूँगी, अब 2 चैन बनाऊँगी मैं। तो अब क्या है, मैं 1 चैन छोड़ूंगी, जैसे कि मैंने 1 चैन ये छोड़ दी यहाँ पे, तो मैं दूसरी चैन में क्रोशिया बना लूँगी। ठीक है, इस तरीके से मैं अपना दोबारा से देखो 3 चैन बनाऊँगी। ये 3 चैन बनाई है, 3 चैन बना के मैं 2 चैन छोड़ के तीसरी चैन में 1 2 3, तीसरी चैन में मैं इसका हाफ क्रोशिया बनाऊँगी। ठीक है, उसके बाद मैं 2 चैन बनाऊँगी। 2 चैन बना के मैं 1 चैन छोड़ूंगी नीचे से, ये वाली नीचे से मैं ये 1 चैन छोड़ के दूसरी चैन में हाफ क्रोशिया।
ठीक है। इस तरीके से अब मैं 3 चेन बनाऊंगी ऊपर से, 1 2 3। ये 3 बना दिए तो मैं नीचे से क्या करूँगी, नीचे से मैं 2 छोड़ के तीसरी चेन में हाफ क्रोशिया बनाऊंगी। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं 2 बनाऊंगी, 2 बना के एक चेन नीचे से छोड़ूंगी, दूसरी चेन में हाफ क्रोशिया बना दूंगी। तो इस तरीके से मैं अपनी रो कंप्लीट करती हूँ, दिखाती हूँ आगे तक। यहाँ पे मैं लास्ट में आ गई ना, तो यहाँ पे मैंने ये 2 चेन बना ली हैं। तो जहाँ पे मैंने ये 5 चेन बनाई थी ना, तो उसमें से हम 3 चेन स्किप करके दूसरी चेन में जॉइंट करेंगे इसको स्लिप स्टिच से। जैसे कि मैंने जॉइंट कर दिया है। अब नेक्स्ट हम प्रोसेस करेंगे इसमें। तो मैं इसमें 3 चेन बनाऊंगी। यहाँ पे ये मैंने 3 चेन बना ली हैं। अब इसी में हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 चेन और बनाएंगे। ये मैंने 2 चेन बना ली है। अब ये हमारी 3 चेन हो गई हैं। जो मैंने 3 की चेन बनाई थी वो भी हमारा एक डबल क्रोशिया माना जाएगा। तो अब मैंने 2 डबल क्रोशिया और बनाए हैं। अब इसमें बीच में 2 चेन लूँगी मैं। ये मैंने 2 चेन ले लिए हैं बीच में। अब ये इसी में, जिसमें मैंने ये 2 डबल क्रोशिया और बनाए थे ना, इसी में मैं 3 और डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरीके से। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया और बना लिए हैं इसी में। अब यहाँ पे जहाँ पे मैंने 2 की चेन बनाई थी, ये मैंने 2 चेन बनाई है, यहीं पे अब मैं इसको इससे सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। सिंगल क्रोशिया बना के अब नेक्स्ट लूप में जाऊंगी जहाँ पे 3 चेन बनाई थी, उसमें भी मैं यही प्रोसेस करूँगी। 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 2 चेन बनाऊंगी बीच में, फिर 3 इसी में डबल क्रोशिया फिर से बनाऊंगी। इस तरीके से मैं ये वाला राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है, फिर आगे मैं इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लूँगी। इस तरीके से मैं ये वाला रो कंप्लीट करूँगी। तो चलो करते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको। मैं लास्ट में आ गई हूँ। तो यहाँ मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, 2 चेन बनाई है, उसी में मैं 3 डबल क्रोशिया फिर से बना रही हूँ। तो मैं लास्ट में आ गई हूँ। ये मैंने बना लिए हैं 3 डबल क्रोशिया। अब इसमें मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। अब इसमें जहाँ पे मैंने ये 3 की चेन बनाई थी, उसमें जाके मैं इसे जॉइंट कर दूँगी। ये मैंने जॉइंट कर दिया है। इस तरीके से हमारी लूप आ गई है। अब इसमें मैं स्लिप स्टिप्स बना लूँगी। अब मैं ये 3 जो मैंने ये सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाए थे, सॉरी, उनमें मैं एक एक करके एक एक चेन में स्लिप स्टिच करते हुए बीच में आ जाऊँगी। ये मैं बीच में आ गई हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ये जहाँ पे मैंने 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया 2 चेन बनाई थी, 3 डबल क्रोशिया, उसके बीच में आ गई हूँ मैं। यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कर लूँगी, 3 की चेन बनाऊँगी। तो उसके अंदर अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैं इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। अब इसमें मैं बीच में कोई चेन नहीं बनाऊँगी, मैं इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अब इसमें मैं एक और डबल क्रोशिया बना लूँगी। 7 डबल क्रोशिया हो गए। इस तरीके से अब मैं सारे लूप में जहाँ मैंने 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, उनके बीच में अब मैं इसी तरीके से 7 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इस तरीके से सब में मैं 7 डबल क्रोशिया बना लूँगी। ये 1 2 3 4 5 2 और बना लूँगी इसमें। इस तरीके से मैं 7 डबल क्रोशिया इन सारे लूपों में, यहाँ पे बीच में सब में 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया जहाँ पे मैंने बनाए थे, इन सब लूपों में मैं 7 डबल क्रोशिया बना के इस वाले राउंड को कंप्लीट करूँगी। मैं ये लास्ट में आ गई हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको ये 3 जहाँ चेन बनाई थी, मैं उसमें इसको जॉइंट कर दूँगी। ये वाला ये जॉइंट कर दिया है मैंने। अब क्या है कि अब मैं येलो धागा लूँगी इसमें। अब मैं इसमें येलो धागा लेके इसे जॉइंट कर दूँगी। नॉट लगा लिया, सॉरी, इसमें जहाँ 3 की चेन बनाई थी उसी में मैं इसको ले जाके वाइट धागे से इसमें से निकाल के
इस तरीके से इससे मैं यहाँ पे जॉइंट कर दूँगी। वाइट धागा हम पीछे कर लेंगे, काटेंगे नहीं। अब मैं क्या करूँगी, इसमें यहाँ पे सारी चैनों में अब हम लूप बनाएंगे। ये मेरा एक सिंगल क्रोशिया हो जाता है, जैसे एक चैन बनाई, अब मैं 2 चैन और बनाऊँगी इसमें इस तरीके से। तो जहाँ पे ये मैंने लास्ट की चैन बनाई थी, इसमें मैं इसको जॉइंट कर दूँगी इस तरीके से। अब मैं नेक्स्ट चैन में जाऊँगी, नेक्स्ट चैन में जाके फिर मैं यही प्रोसेस करूँगी। इसमें यहाँ पे इसको मैं सिंगल क्रोशिया बना के, इसमें सिंगल क्रोशिया बना के 2 चैन बना के, अब इसमें यहाँ पे जो 2 लूप दिख रहे हैं ना, ये वाले 2 लूप, तो इस तरीके से लेके इसमें से ऐसे करके जॉइंट कर दूँगी। फिर इसको इस तरीके से लेके इसमें जॉइंट कर दूँगी, 2 चैन बनाऊँगी और यहाँ पे फिर इसको जॉइंट कर दूँगी इस तरीके से। अब मैं सारे लूपों में ऐसे ही करूँगी, सारी चैनों में 7 क्रोशिया बनाए थे, तो 7 क्रोशिया के ऊपर 7 ही लूप बनेंगे। इस तरीके से हम 7 लूप बना लेते हैं। फिर आगे दिखाती हूँ मैं आपको इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से लास्ट वाला 7वां लूप इस तरीके से लेके इस तरीके से हम इसको जॉइंट कर देंगे। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें 2 धागे लपेटूँगी। क्रोशिया में क्या करूँगी, 2 धागे लपेटूँगी यहाँ पे। अब मैं इसमें यहाँ पे इस तरीके से इस वाले जो हमने ये 2 लूप जहाँ 2 चैन बनाई थी ना, इस वाले इस लूप में यहाँ पे जॉइंट करा था। अब इसमें से मैं इसको इस तरीके से 2 लूप को निकालूंगी, फिर 2 धागे को निकालूंगी, तीसरे धागे को हम नहीं निकालेंगे। ये अब मैंने इस तरीके से 2 धागे लिए हैं। अब इस तरीके से इस वाले दूसरे वाले लूप में इस तरीके से 2 धागे करके, अब ये हम लास्ट में 3 धागे बचे, अब इनको हम एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, इस तरीके से मैं इसमें आ गई हूँ दूसरे वाले उसमें लूप में। तो यहाँ पे 2 इस तरीके से जॉइंट कर लिया है हमने, ये 2 चैन बना लिए हैं। इसी में यहाँ पे हम फिर एक ऐसे ही लूप बनाएंगे, ये वाला इस तरीके से, इस तरीके से फिर इसको जॉइंट करेंगे। इसमें जॉइंट करा, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना के 2 चैन बना ली, उसी में 2 ये जो 1 और 2 लूप दिख रही है, इसमें फिर हम इसको जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे इसको ये जॉइंट, इस तरीके से हम सारे लूपों में जॉइंट करेंगे। इस तरीके से हम सारे लूपों में जॉइंट करेंगे। ये हमने 7 क्रोशिया के ऊपर 7 लूप बनाई हैं। अब इस तरीके से हम 2 क्रोशिया में 2 धागे लपेट लेंगे और यहाँ पे हम ये जो हमने दो ये वाले 2 लूप बनाए हैं ना, ये वाले 2 लूप, इनमें से एक एक करके इनको निकालेंगे इस तरीके से। पहले एक में से निकालेंगे, 2 लूप निकालेंगे, 2 धागे, फिर 2 धागे, फिर इसमें हम इसको होल्ड रहने देंगे, इसको हम नहीं निकालेंगे। अब फिर हम दूसरे वाले लूप में से फिर 2 धागे निकालेंगे, फिर इसमें से 2 धागे निकालेंगे और फिर इस तरीके से तीनों को धागों को एक कर देंगे। अब फिर हम इस वाले में लास्ट में यहाँ पे जाके इसे जॉइंट करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाते हैं हम आपको लास्ट में, जब यहाँ पे आएंगे तब दिखाएंगे। फिर अब मैं यहाँ पे लास्ट में आ गई हूँ। अब हम इस वाले लूप में और बनाएंगे। 2 धागे लिए इसमें 2 धागे लेके इसमें से निकाल दिया इस तरीके से और इस यहाँ पे 2 बार निकाल लिया। 2 धागे निकाले, फिर 2 धागे निकाले, इसमें 3 को एक साथ निकालना है हमें और यहाँ पे लास्ट में जाके इससे इस वाले से इसको जॉइंट कर देना है इस तरीके से। इसमें जॉइंट कर देंगे हम। इसमें एक चैन लेकर इस धागे को यहाँ से हम कट कर देंगे। ये हमने यहाँ पे कट कर दिया। अब इसको हम पीछे कर देंगे। हमारा येलो का काम ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें ग्रीन धागा जोड़ेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसमें यहाँ से पीछे से वर्क करेंगे। हम ग्रीन धागा ले लेंगे, ग्रीन धागे से वर्क करेंगे। अब इसमें हमें कहाँ वर्क करना है, जहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पे वर्क करना है हमें। इस वाले लूप में वर्क करना है, इस वाले लूप में, यहाँ पे जहाँ हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 लूप, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, इस वाले इसमें
हम काम करेंगे इस वाली चेन। इसको हम इस तरीके से उठा लेंगे। अब इसको हम यहाँ पे ग्रीन धागे का नोट लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसमें हम यहाँ पे काम करेंगे इस तरीके से। इस तरह से हम यहाँ नोट लगा लिया। अब इसमें हम यहाँ के 3 चैन बनाएंगे। ये बना दी। 3 चैन बनाने के बाद इसी में हम यही प्रोसेस बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया। इसमें क्या बनाना है हमें, 3 ये हमने बना दिए यहाँ पे 3 की चैन, 2 डबल क्रोशिया, 3 हो गए ये। अब 2 चैन बनाएंगे। अब इसमें हम क्या है, इसमें 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ये हमारे यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया। अब इस तरीके से हम इसमें सारे उसमें बनाते रहेंगे। सारे लूप में इसी तरीके से बनाएंगे हम यहाँ पे। ये वाला जहाँ हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब इसी तरीके से हमें सारे लूप में बनाना है। ये 3 डबल क्रोशिया, 3, 2 चैन, फिर इसी में हम 1, 2 और ये हम 3। अब ये प्रोसेस हमें सारे लूप में करना है। हमारे 9 लूप थे, 9 लूपों में हमें इसी तरीके से बनाना है। उल्टा ही करना है, उल्टी ड्रेस करके बैक से ही बनाना है ये वाला, ठीक है। अब इस तरीके से हम ये कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर इसी में से, इसी लूप में से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। ये हम इस तरीके से सारे लूप में से निकाल के बना के दिखाते हैं आपको। इस तरीके से हम बनाते हो, लास्ट में आ गए हैं यहाँ पे। अब इस वाले लूप में से भी हमको इस तरीके से ही बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, इस तरीके से ये 2 डबल क्रोशिया बना लिए, तीसरा बना लिया। अब इसमें जहाँ पे मैंने 3 चैन बनाई थी उसमें जाके इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर दूँगी। इसमें स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया। अब मैं इसमें वाइट धागा लगाऊंगी। सॉरी, वाइट धागा मेरा ऊपर आ गया, इसे मैं बैक निकाल दूँगी, पीछे से निकाल दूँगी इसको और इसमें यहाँ पे जॉइंट कर दूँगी। ये हमारा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे हमारे ग्रीन धागे आ गए इस तरीके से। अब मैं इसमें वाइट का काम करूँगी, यहाँ पे वाइट का काम करूँगी इस तरीके से। मैं पहले ग्रीन धागे से बीच में से स्लिप स्टिच से करते करते बीच में आऊँगी इस तरीके से। इसमें से हर चेन में से स्लिप स्टिच करते करते बीच में आ जाऊँगी। यहाँ पे भी मुझे स्लिप स्टिच से बीच में आना है, तो मैं इसमें यहाँ पे वाइट धागे से स्लिप स्टिच कर लूँगी ऐसे करके। ये अब मैं यहाँ पे बीच में आ गई हूँ। तो इस तरीके से अब मुझे 3 चैन बनानी है। 3 चैन बना के ये हमारा एक डबल क्रोशिया गिना जाएगा। अब इसमें मैं बीच में 8 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ये हमारे 2 हो गए हैं, 3 और ये हमारा 4, ये हमारा 5, ये 6, 7 और ये 8। अब इस तरीके से सारे लूप में से मैं
8 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये वाला राउंड मैं कंप्लीट कर लूँगी। अब मुझे इसमें 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरीके से ये 2 का 1 कर दिया यहाँ पे, इस तरीके से लूप लिया, ये करा, ये इस तरीके से लूप लिया, इसमें से निकाला, इस तरीके से 2 का 1 करा, 2 का 1 करा। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो मुझे सारे में से 8 डबल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। अब मैं यहाँ पे ये लास्ट में आ गई हूँ। तो अब यहाँ पे जहाँ पे मैंने 3 चैन बनाई थी, तो मैं इसी में अब इसको जॉइंट कर लूँगी। ये 1 2 3 ये मैंने यहाँ पे जॉइंट कर दिया इसको। अब मैं यहाँ पे इसको वाइट धागे को छोड़ के मैं ग्रीन धागे को लूँगी। अब जिस तरीके से हमने येलो कलर की लूप बनाई थी, इस तरीके से अब मैं इसमें ग्रीन कलर की लूप बनाऊँगी। तो इसी में से जहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच किया है, इसी में मैं ग्रीन धागा निकाल के इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लूँगी। अब मैं इसको यहाँ पे मैं इसको सिंगल क्रोशिया में गिनूँगी, 2 चैन बनाऊँगी। इसको जहाँ पे मैंने एक चैन और लास्ट की चैन बनाई है, उसी में इसको मैं इस तरीके से जॉइंट करके इसके जोड़ लूँगी। अब मेरे को क्या करना है, दूसरी चैन में आना है। दूसरी चैन में आने के लिए मैं चैन में जाऊँगी, इसमें लूप लिया मैंने, इस तरीके से इसको जॉइंट करा। अब 1 और 2 चैन बनाई। अब इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको ऐसे करूँगी। फिर दूसरी चैन में जाऊँगी, इसको जॉइंट करा, ऐसे 2 चैन बनाई, इसको 2 लूप में से 1 लूप कर दूँगी और फिर इसको जॉइंट कर दिया इस तरीके से। अब मैं इसमें से सारे लूप में से इस तरीके से सारे क्रोशिया, अब ये 8 बनाए थे मैंने, 8 के ऊपर 8 लूप बनाऊँगी। 8 के ऊपर 8 लूप बनाए इस तरीके से। इसमें यहाँ पे मैं इस तरीके से जॉइंट कर दूँगी। यहाँ पे 2 चैन, इस तरीके से 2 लूप में से एक करा, यहाँ पे गई, इसमें से इस तरीके से इसको जॉइंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आऊँगी। अब मैं क्या करूँगी इसका, अब इस क्रोशिया में मैं 2 बार बल लेके ग्रीन धागे से इस तरीके से 1 और ये 2 बल लेके इस तरीके से। अब ये येलो के जो मैंने ये 2 बनाए थे ना, तो पहले वाले उसमें से उठा के इसको इस तरीके से इसको निकालेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। अब इसमें से हम ये 2 धागे को होल्ड कर देंगे, फिर 2 बार लपेटेंगे। फिर ये जो दूसरा है ना, ये दूसरा वाला, इसमें से फिर इसको लेंगे इस तरीके से कर लेंगे। फिर इसको 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे अब 3 हो गए हैं, तो तीनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। अब इसको हम फिर यहाँ पे जाके इसको जॉइंट करके इस तरीके से फिर 2 की चैन बना के यहाँ पे हम इस तरीके से। अब मेरे को सारे में से इस तरीके से निकाल लूँगी मैं इनको। 8 के ऊपर 8 लूप बना के मैं दिखाती हूँ आपको। 8 के ऊपर 8 लूप बना के इस तरीके से 8 लूप बनाऊंगे। ये मैंने 8 के ऊपर 8 लूप बना लिए हैं इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे फिर 2 बल लेके इसी में से पहले वाले येलो वाले धागे में से निकाल के इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से कर लूँगी। फिर मैं दूसरे में से करूँगी, फिर 2 का 1 करा, 2 का 1 करा, तीनों का 1 कर देंगे हम। फिर इस तरीके से मैं आपको करके दिखाती हूँ। सारे लूप मैं इस तरीके से निकाल के बताती हूँ आपको मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लास्ट में आ गई हूँ। अब मैं इसको जॉइंट करूँगी इसमें ग्रीन वाले धागे में। ये मैंने जॉइंट कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे कट कर दूँगी इस धागे को। अब इसका हमारा ग्रीन का काम हो चुका है।
ये मैंने कट कर दिया है। अब मैं इसमें दूसरा धागा लगाऊंगी। अब इसमें मैं दूसरा धागा लगाऊंगी। ये हमारा बैक पोर्शन है, देखो कितना सुंदर लग रहा है, डिज़ाइन भी। इसमें ऑरेंज धागा लगा के अब मैं ऑरेंज धागे से बनाऊंगी। पहले मैं इस छोटे गोले को लूँगी ऑरेंज का। अब जहाँ से हमने ये 3 डबल क्रोशिया 2 चैन बनाई थी ना, ये वाइट वाला, उसी में से ये प्रोसेस होता रहेगा हमारा स्टार्ट, ये वाला। ठीक है, जिसमें से हमने ये ग्रीन बनाया है, पहले हमने वाइट बनाया था, फिर हमने ग्रीन बनाया है, इसी में से अब मैं दोबारा ऑरेंज को स्टार्ट करूँगी, ये वाला। यहाँ पे हम इसकी नोट लगा लेंगे। नोट लगाने के बाद इसी को फिर हम इसमें से इसे निकाल के अब इसमें हम 3 चैन लेंगे। ये 3 चैन लेने के बाद इसमें से हम फिर वही प्रोसेस करेंगे। 3 डबल क्रोशिया 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, इस तरीके से। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया 2 चैन, ये हमारी 2 चैन बन गई हैं। ये यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। अब इसी तरीके से हम ये वो पूरा प्रोसेस करेंगे। जैसे हमने ग्रीन बनाया था, इस तरीके से हम इसमें ऑरेंज बनाएंगे इस वाले लूप में। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2, ये हमारा 3 और 2 चैन। अब इसी में से हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये मैंने 1 बना लिया, 2 बना लिए, ये हमारे तीसरा डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम सारे लूप में से, इसी तरीके से हम सारे लूपों में से साइड कर करके ऐसे ही बनाएंगे। इस तरीके से हम बना के दिखाते हैं आपको लास्ट में आके। यहाँ पे मैं ये लास्ट में आ गई, तो इसको मैं ऑरेंज, जहाँ पे मैंने 3 की चैन बनाई थी, मैं उसी में इसको जॉइंट कर लूँगी। इसको इसमें जॉइंट करके इस तरीके से, इस धागे को अब मैं कट नहीं करूँगी, तो मैं वाइट से इसको बनाऊँगी। पहले मैं ऑरेंज से इसमें 3 जो मैंने ये डबल क्रोशिया बनाए थे, इसी में स्लिप स्टिच से जॉइंट करती हुई मैं बीच में आ जाऊँगी। जहाँ पे मैंने 2 की चैन बनाई है, मैं वहाँ पे आ जाऊँगी इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं 3 की चैन बनाऊँगी, 2 3, इसको मैं एक सिंगल डबल क्रोशिया गिनूँगी। इसको मैंने एक डबल क्रोशिया गिना है। अब इसी में से मैं 7 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, सॉरी 8 डबल क्रोशिया। तो ये मैंने 3 बना लिए हैं, 4 5 6 7, ये 8 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। इसी तरीके से ना मैं सारे लूप में 8 डबल क्रोशिया बना लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से सारे लूप में से मैं 8 डबल क्रोशिया बना लूँगी। ये हम वाइट धागे से बनाएंगे। आप चाहो तो इसे ऑरेंज से बना सकते हो, पर जितना वाइट से अच्छा लगेगा उतना ऑरेंज से अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ये तो मैं इसमें यहाँ पे इस तरीके से ये डिज़ाइन दिखेगा, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ। फिर इसमें हम तीसरे वाले लूप में जाएंगे, जहाँ मैंने 3 डबल क्रोशिया 2 चैन 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसी में मैं 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 2
3 4 5 6 7 ये 8। तो इसी तरीके से मैं सारे लूप में से 8 8 8 8 डबल क्रोशिया वाइट धागे से बना लूँगी। तो मैं आपको लास्ट में आके दिखाती हूँ कैसे बना मेरा, ठीक है। अब मैं ये लास्ट में आ गई हूँ, यहाँ मैंने जॉइंट कर लिया है। अब मैं इसको वाइट धागे को अब यहाँ पे कट कर दूँगी। वाइट धागे को अब मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। वाइट का हमारा काम हो चुका है, इसलिए अब मैं इसको ऑरेंज से ही बनाऊँगी। अब मैं यहाँ पे ऑरेंज की, जैसे हमने वाइट येलो की और ग्रीन की लूप बनाई थी, इसी तरीके से अब हम ऑरेंज की लूप बनाएंगे। ये ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। ये जॉइंट किया है, उसी में अब मैं को जॉइंट कर लूँगी। अब यहाँ पे मेरा एक ये वाला सिंगल क्रोशिया माना जाएगा, तो इसके ऊपर मैं 2 चैन बनाऊँगी और यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से इसको यहाँ पे जॉइंट कर दूँगी। अब मेरे को सारे चैन जितने भी मैंने क्रोशिया बनाए हैं, इसमें अब मैं इसी तरीके से ये जॉइंट करूँगी, इस तरीके से। इस तरीके से मैं सब में जॉइंट करती जाऊँगी। 8 लूप बनाए थे, 8 के ऊपर 8 डबल क्रोशिया बनाए थे, 8 के ऊपर मैं 8 ही लूप बनाऊँगी इस तरीके से। यहाँ पे ये जॉइंट किया, सिंगल क्रोशिया बनाया, यहाँ पे ये इस तरीके से कर दिया और ये इस तरीके से अब करके मैं इसमें यहाँ पे कितने लूप हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लूप हो गए मेरे। तो 4 2 6 2 8 लूप हो गए। अब मैं इसमें यहाँ पे 2 ऐसे बल लूँगी क्रोशिया में। ये मैंने 2 बल लिए हैं। अब इसमें से पहले हमने येलो में से ग्रीन निकाला था, अब ग्रीन में से हम ऑरेंज को निकालेंगे इस तरीके से। अब 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, इसको इसी में होल्ड रहने देंगे, फिर 2 बार बल लेंगे, फिर दूसरे वाले ग्रीन में से इसको हम निकाल देंगे। इसको 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 3 हो गए हमारे इसमें। अब 3 को हम एक साथ निकाल देंगे। इस तरीके से हम ये सारा राउंड कंप्लीट करेंगे। मैं आपको एक बार फिर दिखाती हूँ। मैं एक बार से फिर दिखाती हूँ आपको। इसमें इस तरीके से जॉइंट किया हमने, यहाँ पे एक निकाल दिया। अब इसमें 2 चैन लिए हैं, यहाँ हमने 2 हैं, ये 2 का 1 किया इस तरीके से। इसमें आगे जॉइंट किया इस तरीके से। इसी में हम आगे और भी कलर जॉइंट कर सकते हैं। अगर आपको और भी बड़ी जैसे 5-6 नंबर की बनानी है ना, तो इसमें हम और भी कलर, अब जैसे हम इसी डिज़ाइन को और बढ़ा सकते हैं 5-6 नंबर के लिए। ये प्रोसेस हमारा यही चलेगा, जैसे हमने आगे इसमें बनाया है वही प्रोसेस चलेगा। इसमें हम 2 बल लेंगे, ये ग्रीन का ये 2 कुंदे हैं, इसमें से हम एक कुंदे को उठा के पहले एक में से निकाल के 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। इसमें 2 हो गए, 2 को होल्ड रहने देंगे, इसमें फिर धागा लपेटेंगे इस तरीके से, ऐसे करके फिर इसको ऐसे। अब 3 हो गए हमारे, तीनों को एक साथ लेके इसमें हम इस तरीके से जॉइंट कर देंगे ऐसे। ये हमारे इस तरीके से बन चुके हैं।
अब इन सब का ये पूरा राउंड कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको। और ये हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से मैंने इसको जॉइंट भी कर दिया है स्लिप स्टिच से। ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गई है, मेरी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ से इसको धागे को कट कर दूँगी इस तरीके से। और ये जो हमारे धागे हैं ये हम फिनिशिंग के लिए इन वाले धागों में इस तरीके से उठा के इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे। ये बार पीछे से भी। और ये हमारी 3 और 4 नंबर की ड्रेस बन चुकी है। अगर आप इसको बड़ा करना चाहोगे तो यही दोबारा से डिज़ाइन, मतलब यही येलो कलर दोबारा से लग जाएगा, ग्रीन लग जाएगा और आपका ऑरेंज लग जाएगा। जो अगर आप अलग कलर अदर कलर लगाना चाहते हो, मल्टी कलर के बनाना चाहते हो तो वो भी बन जाएगी। इसी तरीके से प्रोसेस रहेगा इसका। बैक से हम इसको इसी में से उठाएंगे जो हमने यहाँ पे उठाया था, इस तरीके से। या फिर हम इसको यहाँ से भी उठा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ से ये बनाई है ना ये वाली, क्योंकि ये बड़ा बनेगा, ऊपर से बनेगी तो यहीं से उठाएंगे तो ये बहुत मोटी हो जाएगी, अजीब सी लगेगी। तो इसलिए हम इसको आगे बनाने के लिए बीच में से यहाँ से भी उठा सकते हैं, इस तरीके से। यहाँ से इस डिज़ाइन को हम यहाँ से भी उठा सकते हैं। जैसे आगे हम बनाएंगे तो हम यहाँ से ऑरेंज वाला जो हमने बनाया है, वाइट वाला, इसमें से यहाँ से उठा सकते हैं। यहाँ से उठाओगे तो आपकी ड्रेस बहुत ही सुंदर बनेगी। अगर आप यहाँ से भी उठा रहे हो लास्ट में से, तो हम इसके पहले तो हम इसके क्या बना रहे थे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद हम पहला राउंड इसी तरीके से लेंगे। दूसरे राउंड में भी हम यही प्रोसेस लेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम 4 डबल क्रोशिया, 2 चैन, ये वाले 4 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 4 डबल क्रोशिया। ये हमारी दूसरी राउंड हो जाएगी। फिर तीसरे राउंड में हम क्या करेंगे, वाइट वाले कलर से हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 8 डबल क्रोशिया बना के उसके बाद हम येलो कलर लगाना चाहें तो येलो कलर, नहीं तो अगर हम दूसरा कलर लगाना चाहें तो वो कलर लगा के इसकी ये आउटलाइन बनाएंगे। जैसे हमने ये ग्रीन की बनाई है, येलो की बनाई है, ऑरेंज की बनाई है, इस तरीके से। तो हमारी बड़ी ड्रेस बन जाएगी। 5 और 6 नंबर, 7, 8 नंबर, जिस तरीके से भी आप बनाना चाहते हो। अब हम चोली बनाएंगे तो चोली का, जैसे चोली बड़ी हो जाएगी तो हमारे यहाँ से भी ये वाली स्टिच भी, मतलब ये वाले भी डबल क्रोशिया हमारे बढ़ जाएंगे। तो ये राउंड भी हमारे, ये वाले डिज़ाइन भी हमारा बढ़ जाएगा। अब इसमें हमारे 9 आए हैं, किसी में 10 आ जाएंगे, किसी में 11 आ जाएंगे, वो आपके ऊपर है। आप देख सकते हो इस तरीके से बना के कि हमारे झोल ना आए। देखो मेरी किसी भी ड्रेस में झोल नहीं है, देखो आप खुद देख सकते हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी है। अब हम इस चोली की आउटलाइन करते हैं। इस वाली चोली की, इसमें यहाँ पे एक बाजू के किनारे आगे से आउटलाइन करके दिखाएंगे अब आपको मैं। तो मैं इसका ऑरेंज कलर से ही आउटलाइन करूँगी। यहाँ पे मैं इसका नोट लगा दूँगी। नोट लगा दिया और यहाँ से इसको निकाल लेंगे। 2 चैन बनाऊँगी, इसको जॉइंट किया है और एक इसकी चैन बनाई। यहाँ से अब हम इसका हाफ क्रोशिया बनाएंगे। हाफ क्रोशिया हम किसे कहते हैं, धागा लेके, मतलब बीच में हमने जो ये लूप लिया है इसमें से फिर इसको निकाला है। अब इसको तीनों को हम एक कर देंगे, इसको हम हाफ क्रोशिया कहेंगे। इस तरीके से जैसे ये धागा लिया इसमें क्रोशिया में, नेक्स्ट वाले उसमें जाएंगे तो नेक्स्ट में जाके फिर इसको हम इस तरीके से निकाल देंगे। इसी में से एक और निकालेंगे हाफ क्रोशिया। इस तरीके से हम इसमें से फिर इसमें से इस तरीके से 2 निकालते हैं। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, फिर इसमें भी हाफ क्रोशिया इस तरीके से बनाएंगे। 2 हाफ क्रोशिया हम से बनाएंगे। अब हम नेक के बिल्कुल कोने पे आ चुके हैं।
ये रहा इसका फर्स्ट जो हमने राउंड बनाया था, उसमें हम 4 हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 4 4 मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इसकी जो ये किनारी है ना, ये बहुत फिनिशिंग से आती है। अब जहाँ जहाँ हमने ये क्रोशिया 2-2 बनाए हैं ना, ये 2-2 एक लूप में से, एक इसमें से चैन में से 2-2 बनाए हैं, इनमें से अब हम 2-2 हाफ क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह ये देखो, आप देख सकते हो इस तरीके से सब में से अब हम 2-2 बना लेंगे हाफ क्रोशिया। अब कोने पे आके हम 4 हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो अब मैं इस वाले राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। गले की किनारी ये हमने इस तरीके की चोली पे आगे के लिए डिज़ाइन बना दिया है, किनारी बना दी है। इसी तरीके की हम यहाँ बाजू में भी बना देंगे। वो आपके ऊपर है, आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, स्किप भी कर सकते हो। तो ये देखो, हमारी बहुत सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसकी हैट आपको बनाना बताऊँगी। आपको। आप ड्रेस का लुक देख सकते हो, बहुत ही प्यारी ड्रेस आई है। ये आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी है। 3 और 4 नंबर में आप इसको और भी साइज में बना सकते हो। मैंने इसका मेज़रमेंट आपको बता दिया है वीडियो में। मैं इसकी पगड़ी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी बनाकर। तो चलते हैं। ड्रेस अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ मिलके मेरी वीडियो को शेयर करना। राधे राधे सभी को।